शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेयं देशनां काञ्चिन्मतिहीनोऽपि भक्तिदा। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो ओवज्जायाडं नमो लोये सौसाहूडं। सब अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की जय। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, वाचना चल रही है, जिसमें 11 श्लोक हो चुके हैं। 12वें नंबर का श्लोक है, जिसमें अंतरात्मा ज्ञानामृत का पान करे ऐसा उद्देश्य यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। और श्लोक है, सर्वद्वंद्वं परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना ज्ञानामृतं सदा पेयं चित्ताह्लादनमोत्तमम्। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि को निश्चिंत होकर सर्व सांसारिक उपाधियों का त्याग कर चित्त में आनंद कारक उत्तम श्रेष्ठ आत्म ध्यान से उत्पन्न ज्ञानामृत का पान करना चाहिए। श्लोक का अर्थ हुआ, आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के ध्रुव अखंड धारावाहिक चैतन्य धारा की व्याख्या कर रहे हैं, जिससे जिसकी पहचान है उस पहचान को ही नहीं पहचान पाना, ये महान भूल है। यदि किसी का व्यापार किसी की पहचान से चलना प्रारंभ हो गया हो, अपने व्यापार की पहचान के जो साधन थे उनको नष्ट करने में आपको कष्ट होता है। आश्चर्य है कि किसी की दुकान आपके नाम से प्रसिद्ध हो रही है तो भी आप उसे मिटाना पसंद नहीं करते हो। भैया, अनात्मभूत पहचान को तुम मिटाना पसंद नहीं कर रहे हो। जो तेरी पहचान है ही नहीं है उसे अपनी पहचान बनाए बैठा है, और जो तेरी पहचान है उसको मिटाए बैठा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी भैया? गांव तेरी पहचान नहीं है, उसका नाम है चैतन्य ज्ञान धन भगवान आत्मा। वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ज्ञान तेरी पहचान है। उस पहचान को भूल रहा है। पहचान हार, जो पहचानन हार है उसको भूल रहा है। आपकी पहचान क्या है? आत्मभूत लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन है। नीला पीला गोरा काला सांवला, भैया ये पानी की पहचान नहीं है। शीतलता पानी की पहचान है। अग्नि कितनी रंग बिरंगी दिख रही है, वह रंग बिरंगी अग्नि की पहचान नहीं है। उष्णता अग्नि की पहचान है। वैसे ही यानी यह देह में मैं गोरा हूं, सांवला हूं, काला हूं, यानी ये आपकी आत्मा की पहचान नहीं है, ये देहाश्रित है। जो वर्ण है वह आत्मा का धर्म नहीं है। यदि वर्ण आत्मा का धर्म हो गया तो इस पर्याय में तुम गोरा हो गया, अगली पर्याय में तुम काला हो गया, और एक ही भाव में लोग गोरे काले देखे जाते हैं।
शीतकाल में आपका शरीर थोड़ा गोरा दिखने लगता है, और ग्रीष्मकाल आते ही ग्रीष्मकाल में सांवले से दिखते हैं। तो भैया जब काले होंगे तो दूसरे होंगे और गोरे होंगे तो दूसरे होंगे। तत्व जो है शाश्वत है, जो शाश्वत है वह तत्व है। तत्व तो दोनों शाश्वत है, तत्व की आवश्यकता नहीं है, फिर अशाश्वत शब्द क्यों? तत्व तो प्रत्येक शाश्वत है, पुद्गल भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, फिर अशाश्वत शब्द क्यों? पर की मिश्र धारा अशाश्वत है। थोड़ा ध्यान देकर सुनोगे तो समझ में आएगा, प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है। वस्तु उत्पन्न होती नहीं, वस्तु नष्ट होती नहीं। वस्तु उत्पन्न होती नहीं, वस्तु नष्ट होती नहीं। जो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता है, वह वस्तु होती ही नहीं है। जो उत्पाद व्यय हो रहा है वह स्वभावभूत भी है, विभावभूत भी है। दो द्रव्यों की मिश्र धारा है, ये विभावभूत है, और एक द्रव्य की एकत्व धारा ये स्वभावभूत है। जो स्वभावभूत है वह त्रैकालिक है, जो विभावभूत है वह तात्कालिक है। और जो विभावभूत मिश्र धारा तात्कालिक हो रही है अपने अपने स्वभाव में, वो भी त्रैकालिक है। हल्दी है, चूना है, दोनों है। ना आप हल्दी के करता हो और ना ही आप चूने के करता हो। ये अज्ञानियों की धारा है, ये अज्ञानियों की धारा है कि मैंने अमुक वस्तु को निर्मित किया है। हल्दी को उठा करके चूने में डालने के कर्ता तो हो सकते हो, चूने को उठा करके हल्दी में डालने के कर्ता तो हो सकते हो, निक्षेपण के कर्ता हो, प्रयोग के कर्ता हो, लेकिन वस्तु के कर्ता नहीं हो। प्रयोगता हो, कर्ता नहीं हो। विश्व में जितनी वैज्ञानिक हुए हैं या हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, एक भी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु को कर्ता होता ही नहीं है। वैज्ञानिक प्रयोगता मात्र होता है। इसलिए उनकी जो प्रयोगशाला है उन पर प्रयोगशाला ही लिखा जाता है, कर्ताशाला नहीं लिखा जाता है। उनको उनकी जो प्रयोगशाला है उनमें कर्ताशाला नहीं लिखा रहता है। लिखा सत्य है प्रयोगशाला, ना कि कर्ताशाला। कौन सा रूप है? जो चूने रूप परिवर्तित हुआ है। हल्दी चूना तो भैया प्रकृति की वस्तु थी, उसको आपने मिला दिया। ये नवीन पर्याय झलक रहे हैं। नवीन पर्याय की दृष्टि से नवीन है। दो वस्तुओं के मिलने से नवीन वर्ण तैयार हुआ है, इसलिए आपको नवीन दिखता है, परंतु वस्तुत्व को देखोगे तो वह प्राचीन है। मैं मनुष्य हूं, वर्तमान में इस कुल में हूं इत्यादि जो पर्याय है वे वर्तमान की मिश्र धारा का परिणाम है। लेकिन जो देह है उसके परमाणु भी त्रैकालिक हैं, और मेरी आत्मा है वह भी त्रैकालिक है। किसी मृतक पुरुष की चमड़ी छूल जाए तो क्या करोगे? अगर आपने छू लिया किसी को, मृतक पुरुष को, तो क्या करोगे? स्नान करोगे ना। कितनी बार करोगे? वर्तमान पर्याय की प्रत्याशक्ति की अपेक्षा से वह पर की चमड़ी है, पर वो शरीर का ढांचा अशुद्ध हो गया, इसलिए आप इस ढांचे को शुद्ध करने के लिए स्नान कर रहे हो। ठीक है, व्यवहार धर्म विवक्षा है, लोक धर्म विवक्षा है, लेकिन यहां जो तुम सुन रहे हो वह वस्तु व्यवस्था है।
3 धाराओं पर आपको चर्चा करना है। व्यवहार विवक्षा, लोक धर्म विवक्षा जिसको पुण्य धर्म विवक्षा कहते हैं, और वस्तु व्यवस्था। जो आपको किसी के शरीर का ढांचा बड़ा दिखाई दे रहा था, उसको देख करके नाक से कुड़ करके जा रहे थे, पर तुझे पुनः भोगने को मिलेंगे। वर्गणाएं 23 हैं। 23 प्रकार की वर्गणाओं में मात्र 5 वर्गणा ही ग्राही है। उन 5 वर्गणाओं की जो संख्या है वह ना अधिक होगी और ना ही कम होगी, वह तो जितनी है उतनी ही रहेगी। और विश्व में जितने प्राणी हैं वे तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। स्थानांतरण होता रहेगा, स्थानांतरण होता रहेगा, पर्यायांतरण होता रहेगा। ना वस्तु कमेगी और ना वस्तु बढ़ेगी। त्रैकालिक सिद्धांत है, वस्तु उत्पन्न भी नहीं है, नष्ट भी नहीं होगी। पर्याय का उत्पन्न होना, पर्याय का नष्ट होना, यही वस्तु का उत्पाद व्यय है। और उस उत्पाद व्यय की धारा को ना समझने के कारण अज्ञानी रोग बिलकता है, रोता है। अज्ञानी बिलकता है और अज्ञानी ही मुस्कुराता है। अज्ञानी बिलकता है, रोता है, अज्ञानी मुस्कुराता है। एक रो रहा है, दूसरा हंस रहा है, और ज्ञानी मध्यस्थ है, ना वो रो रहा है ना वो हंस रहा है। उसे समझ में आ रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि जो नष्ट हुआ है वो भी नष्ट नहीं है, और जो उत्पन्न हुआ है वो भी उत्पन्न नहीं है। वो तो जो है सो है। दीप बुझ गया, नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। संसार में जीते जीते इतना समय व्यतीत हो गया, भैया यदि नष्ट हुआ है तो उत्पन्न भी हुआ है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी हुआ है। मिट्टी का पिंड मिटे बिना घट बनेगा कैसे? खेत में से मिट्टी का पिंड लेकर आए हैं, वो मिटे बिना घट बने कैसे? और घट बने बिना पिंड मिटेगा कैसे? बिना नष्ट हुए उत्पन्न हुआ कैसे? बिना उत्पन्न हुए नष्ट हुआ कैसे? कितनों को रुलाया, कितनों को हंसाया, पर ज्ञानी तू जो है सो है। अज्ञानी मेरे उत्पन्न होने पर मुस्कुरा रहे हैं, अज्ञानी मेरे नष्ट होने पर रो रहे हैं। पर मैं तो यूं कह रहा था कि ये तो पागलों की भीड़ है, मैं ना उत्पन्न होने वालों का हूं और ना नष्ट होने वाले का हूं, मैं तो उत्पाद व द्रव्य ध्रुव स्वभावी हूं। मैं किसका हूं? इस अद्भुत बात को समझो। ये ज्ञान धारा है, ज्ञान धारा। जिसको रोना हो सो रो, जिसको हंसना हो सो हंसो। जिस माँ के आंगन में छूट कर आया हूं वो माँ रो रही होगी, और जिस माँ के आंगन में जन्म ले लिया है वही मुस्कुरा रही होगी। परंतु दोनों पागल हैं, दोनों पागल हैं। जो रो रही है, यदि मैं उसका होता तो छोड़ के क्यों आया? जो मुस्कुरा रही है, मैं उसका होता तो आया क्यों? किसी दूसरे के यहां से आया हूं, और तुझे मालूम होना चाहिए क्या कि जहां से उसको छोड़ के आ सकता हूं तो तुझे भी छोड़ के जाऊंगा। तो तू क्यों मुस्कुरा रही है? मैं तो किसी का नहीं हूं, मैं तो अपने निज स्वभाव का ही हूं, निज नाथ हूं, पर नाथ नहीं हूं। राग रो रहा है और राग हंस रहा है। वो ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों? क्यों मुस्कुरा रहा है?
बेटे के घर आया है, इधर ही रहते हो? भैया नहीं रहते हो। एक कॉलेज पढ़ता है, रास्ते में जब विहार हो रहा था ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहा था, मुनिराज ये हमारे लड़का का कॉलेज है। तो आचार्य सिंह ने कहा, ज्ञानी जब लड़का ही तेरा नहीं है तो लड़के का कॉलेज तेरा कब से हो गया? भैया ये व्यवहार नहीं है, ये लोक व्यवहार है। जो व्यवहार है वो तो वस्तु स्वभाव की व्याख्या करता है, वो अलग है, वो व्यवहार है। ये तो लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में तो न जाने आप क्या क्या करते हैं, वो लोक व्यवहार कहलाता है। क्या लोक व्यवहार में आप अपनी गाड़ी को गाड़ी नहीं बोलते कि मेरी गाड़ी है? सब कुछ बहुत जानकार हो, ज्ञानी हो, स्वाध्याय करने वाले हो, सब कुछ हो, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और म्युनिसिपैलिटी वाली गाड़ी आई, उसको उठाने लगी, उठा के ले जाने लगी, क्या बोलोगे? हाँ हमारी है। लोक व्यवहार है, इसको लोक व्यवहार कहते हैं। सद्भूत व्यवहार नहीं निश्चय है। भैया जो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है वह शुद्ध विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है। और जो असद्भूत अशुद्ध शुद्ध व्यवहार नहीं है वह अशुद्ध निश्चय नहीं है। अंतर इतना है कि निश्चय भेद कथन नहीं करता, अभेद कथन करता है, और व्यवहार भेद कथन करता है। दो दीप नष्ट हुआ कि बुझा कि उत्पन्न हुआ। भैया जब तू इतना बढ़िया जानता है तो समय सागर की क्लास में क्यों नहीं बैठता? यानी ये पुद्गल के टुकड़े तो कहीं भी मिल जाएंगे पर वस्तु स्वरूप सब जगह मिलने वाला नहीं है। द्रव दृष्टि से ना नष्ट हुआ है ना उत्पन्न हुआ है, पर पर्याय दृष्टि से जिस क्षण नष्ट हुआ है उस क्षण उत्पन्न भी हुआ है, और जिस क्षण उत्पन्न हुआ है उसी क्षण नष्ट भी हुआ है। यदि नष्ट को देखेगा तो रोएगा, और उत्पत्ति को देखेगा तो मुस्कुराएगा, और द्रव्य को देखेगा तो ना रोएगा और ना मुस्कुराएगा। क्लास में क्यों नहीं बैठता? सुनो, जो है सो है। तत्व में भी आनंद है, तत्व में भी आनंद है। अभी तक तो आप समझते थे कि जब तक सवैया सौठा और चुटकुले ना सुनाएं तब तक आनंद नहीं आएगा। यहां तो लोग समय सार में भी मुस्कुरा रहे हैं। बताओ भैया, दीपक बुझा कि नष्ट हुआ? नष्ट हुआ कि उत्पन्न हुआ? ज्योति नष्ट हुई भी तो राख उत्पन्न हुई ही, राख उत्पन्न हुई। भैया वस्तु नष्ट हुई है, बदली हुई है, ऊर्जा का नाश नहीं होता। जगत में कोई भी द्रव नया उत्पन्न होता नहीं, कोई भी द्रव पुराना नष्ट होता नहीं, पर्याय का परिणमन होता है। जो परिणमन है उसे ही उत्पन्न और नष्ट मानते हैं। परिणमन को याद नहीं स्वीकारोगे, परिणमन को यदि नहीं स्वीकारोगे तो विश्वास रखना वर्तमान की पर्याय में तुम मर जाओगे। स्वीकार किए बिना भैया आपसे आप जो नहीं पाओगे, आप जो नहीं पाओगे आज ही चले जाओगे। समझो, वस्तु परिणमन कर रही है। रागी आनंद लूट रहा है। गेहूं की परिणमन किया तो आटा बन गया, आटे ने परिणमन किया तो रोटी बन गई, और रागी भक्षण करके मुस्कुरा रहा है। पर दाता कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहा है। मैं पेट में जाकर दाना, दाता नहीं दाना,
दाना कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं पेट में जाकर पुनः परिणमन करूंगा और मल बन जाऊंगा। मेरे में ताकत है कि मैं तेरे अंदर रह नहीं पाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। और फिर एक दिन आएगा, फिर दाना बनूंगा, फिर रोटी बनूंगा, फिर तू मुझे ही खाएगा। जो भोजन किया था वो ही तो बाहर बन के निकलता है, वो ही निकलता है। वो ही खेत में खाद बनता है, वो ही खाद बन के पुनः दाने के रूप में स्फुटित होता है, और वो ही दाना थाली में सजकर आता है। और नया क्या तुमने भोगा? नया क्या तुमने भोगा? इसलिए आज से खाने के समय मुस्कुराना बंद करो। बस ये कहो कि जीना पड़ता है, इसलिए खाना पड़ता है। यदि जीवन मरण समाप्त हो जाए तो खाना भी समाप्त हो जाए। मैं मुनि इसलिए बना हूं कि खाना कब समाप्त हो जाए। अनशन स्वरूपो हम। भोजन करना आत्मा का धर्म नहीं है, शुद्ध धर्म नहीं है, विभाव भाव है। जिसको भोजन से अष्टमी आ जाए, जिसको भोजन से उदासी आ जाए, जिसको भोजन से बैराग आ जाए, उसे सारे जगत से बैराग हो जाएगा। भोजन जिसका छूट गया, विश्वास रखो संसार उसका छूट गया। चींटी को कोई काम नहीं होता, फिर भी क्या करती है? दिन भर घूमती है। किसके पीछे? पशु पक्षियों को दिन भर क्या काम रहता है? केवल भोजन, बस और कुछ नहीं। जितने पापाचार हो रहे हैं वो सब मात्र भोजन के लिए हो रहे हैं। भोजन ना हो तो धातु की वृद्धि शरीर में नहीं होगी, तो वासना भी नहीं होगी। जितना गरिष्ठ खाओगे उतना क्लिष्ट गरिष्ठ परिणाम होंगे। भोजन करेगा गरिष्ठ तो स्त्रियों की पुष्टि के लिए स्त्री भी चाहिए उसको। दूसरा पाप खड़ा है, दूसरा पाप खड़ा हो गया। भोजन करता है, सो भोजन के लिए द्रव्य चाहिए। सुपरिग्रह खड़ा हो गया। भोजन जब ईमानदारी से नहीं मिलता तो चोरी भी करता है। अगला पाप हो गया, भोजन के लिए जो धन कमाता है उसमें झूठ बोलता है। ईमानदारी का कितना आता है और असत्य का कितना आता है। जब स्वयं का पेट भर जाता है तो पर के पेटों का राग सताता है। ये पेट की गर्मी सारी जगत के पाप करा रही है। इसलिए जैनावास में सबसे पहले उपवास रख दिया गया है। दीक्षा लेना है तो पहले उसी दिन उपवास करना होगा। इस पेट को ठंडा करके आप पहले लोग समझ नहीं रहे हैं, पहले समझो, साधना को समझो। दीक्षा जिस दिन हो रही है उस दिन केश लुंचन भी करो, उपवास भी करो। क्या बात है, पहले पेट की गर्मी ठंडी करो। जब पेट की गर्मी ठंडी हो जाए तब तो जोश भरा था गर्मी का वह शांत रहेगा, वह शांत होगा, तभी होगी साधना की अनुभूति। अभी तो जो पेट भरकर साधना की अनुभूति ले रहे हो वह साता की अनुभूति ले रहे हो। साता, साधना की नहीं ले रहे हो। ये साता की अनुभूति है, साधना की अनुभूति नहीं है। जब साधना की अनुभूति हो जाएगी तब पेट भी भरता रहेगा और साधना भी होगी। और जब साधना की अनुभूति होगी तो आहार की अपेक्षा से उपवास में
ज्यादा अंतर लुटेगा, ज्यादा आनंद लुटेगा। कर्म नौकर्म का अभाव पड़ता है कि नहीं? यदि भोजन का प्रभाव भावों पर नहीं पड़ता है, मतलब आप भोजन को बात कर रहे हो ऐसा बताया, तो मिर्च खाते ही आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जैसी मिर्च खाते हैं और आंखों से आंसू आने लगते हैं। अद्भुत शक्ति है उसके अंदर। आंख में आंसू, नाक में पानी बहना प्रारंभ हो गया। लाल मिर्च खाई, दोनों नाले शुरू हो गए, शुरू हो गए। नौ कर्म के प्रभाव छोड़ा, नौ कर्म का प्रभाव छोड़ा है और नौ कर्म का प्रभाव चैतन्य पर पड़ा है। सिसकियां चैतन्य भर रहा है, पर ये है कितना रागी, है कितना रागी। आंख भी बह रही है, नाक भी बह रही है, फिर भी मिर्च खाना नहीं छोड़ता। आंख व नाक दोनों बह रहे हैं, फिर भी मिर्च खाना नहीं छोड़ रहा है। ऐसा क्यों? धन्य हो, जानता भी है फिर भी क्यों? कितनी सुंदर भाषा बोल रहा, विभाव परिणमन। ऐसा ही हो, ऐसा भी क्यों? जितनी सुंदर भाषा है ये ज्ञानियों ने सब अपने पास रख ली है। वो मुमुक्षुओं सुंदर भाषा हो या ना हो, सुंदर भाव बन जाए तो सुंदर भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। दीप बुझा, उत्पन्न हुआ कि नष्ट हुआ, यही रसायन शास्त्र है। और विद्वानों को चाहिए कि इन वर्तमान के युवाओं को धर्म की शैली, वस्तु, स्वभावभूत समझाएं। इनको सब समझ में आता है। हम शुरू से ही नेगेटिव कहते हैं, अरे इनको नहीं आएगा समझ में। अरे कैसे नहीं आएगा? आप तो उत्साह प्रदर्शन करो। 85 का ग्रंथ का आलम्बन लेकर किसी भी विषय का कथन करोगे तो हर युवा को समझ में आ जाएगा। दिगंबर जैन परंपरा में ही नहीं, संपूर्ण जैन वाङ्मय में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, समैया, जितने भी जैन दर्शन में गुट हैं, इन संपूर्ण गुटों में पंचास्तिकाय ग्रंथ को नहीं जाना। तो विश्वास रखना, समय सार के रहस्य को नहीं समझा, वो तो आत्मा की ध्रुव सत्ता को मात्र कहने वाला ग्रंथ है। कौन सा? समय सार। शुद्धात्मा की अवस्था को बताने वाला ग्रंथ है, परंतु वस्तु स्वभाव की जो रासायनिक क्रिया है उसकी कहने वाला कोई ग्रंथ है तो वह पंचास्तिकाय है। महानुभाव, पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया जिस युवा ने एक बार वस्तुत्व को तार्किक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से कैसे कथन करना पड़ता है सब सीख जाएगा, परंतु समझने वाला विवेकहीन होना चाहिए। नहीं समझो, यहां बता रहे हैं रासायनिक दृष्टि से कैसे कथन करना पड़ता है, सब सीख जाएगा, परंतु समझाने वाला विवेकी होना चाहिए। कैसा? जो समझा रहा है वो विवेकी होना चाहिए। जितना श्रम समय सार में लगता है उससे कई गुना श्रम आपको पंचास्तिकाय में चाहिए। इतना समझाने वाला चाहिए। और पंचास्तिकाय जिसने समझ लिया है उसे प्रवचन सार समझने में देर नहीं लगेगी। प्रवचन सार समझने के बाद नियम सार भी समझ लेगा, फिर उसको समय सार समझना चाहिए। पंचास्तिकाय के बाद प्रवचन सार, फिर नियम सार, फिर समय सार, इस क्रम से जानेगा तो जाननहार को भी जान लेगा, परंतु भ्रमित नहीं हो पाएगा। शेष विषय के लिए आगे कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान।